नानी ने जब यूं करके देखा तो लातें बच्चे की पता नहीं कहाँ गई हुई थी। अच्छा। बहुत दूर। वो परेशान हो गए। वहां से नानी कहती है वापस आ गए घर। सर से पीछे से लाके इतनी जोर से 2 मारी हैं उसके कमर पे। अच्छा, मार दी? बहुत जोर से मारी है। वो ने छाल मार के इतनी तेज भागी है, हाय मैं सड़ गई, हाय मैं मर गई, हाय मैं सड़ गई, हाय मैं मर गई। उस घर में मैं देख रहा हूं सुबह कोई 4 बजे का टाइम है, तो मैंने वॉशरूम जाना था। मैंने देखा सामने एक कोई अधेड़ उम्र औरत बैठी है, जैसे बच्चे खेलते ना भागे हुए चले जा रहे हैं। उस गली में सामने से देखा एक आदमी आ रहा है। अब उसे हम देख रहे हैं कि ये आदमी तो आ रहा है, इसका सर नहीं है। अच्छा। सभी इधर उधर देख भाई ये क्या। वो फिर किससे सुने हुए थे बजी वहां से जो भागे हम। सर कटा इंसान, ये हमने किस्सा कहानियों में पढ़ा है। तो मैं वो अंकल से पूछना चाहूंगा कि इस तरह क्यों होता है कि जिस तरह अवैस ने भी बताया और मैंने भी अपनी स्टोरी में बताया था कि हम जिस भी घर में जा रहे हैं वो उसी घर में जिन्नात पहले से मौजूद होते हैं या वो हमारे साथ ही होते हैं जो वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। हाँ, वो ऐसा भी होता है कि पहले से जो सिलसिला होता है ना जी, वो साथ चलता रहता है। ठीक है। हाँ जी। बल्कि मैं अपनी बेटी का एक वाक़या सुनाता हूँ। उसकी शादी होने वाली थी, वो बीमार पड़ गई, अच्छी खासी बीमार पड़ गई। तो डॉक्टर कहने कुछ भी नहीं है, और उसके यहाँ दर्द होता था जहाँ पेंडिस होता है। ठीक। अस्पताल ले गए, वो कहेंगे जी ऑपरेशन होगा। एक डॉक्टर आए, कहेंगे जी वो लड़की ने लेके आओ जिनने मेहंदी रंग के कपड़े पहने हुए थे, ज़रा उसे भेजो। और वो वहाँ से चलती भी आए, बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने इस तरह करके देखा है, कहने जी इसे ले जाएं बच्ची को आप, इसे कुछ भी नहीं है, कोई पेंडिस नहीं, कोई पेंडिस नहीं है इसे। हम घर ले आए, कुछ दिन के बाद फिर वही किस्सा। तो उन्होंने जना ऑपरेशन कर दिया, फिर ले गए थे अस्पताल, न्यू अस्पताल, ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर कहने जी कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं, और ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन हो गया। तो ख्याल रखना, कभी भी ये जब तंग करते हैं, सबसे पहले यहाँ अटैक होता है जहाँ पेंडिस, अक्सर कहते हैं पेंडिस का दर्द है, ये इसे पकड़ लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये करते हैं, ये सताना होता है ना इन लोगों ने, चीज़ों ने। तो इसी घर का वाक़या है जो वाक़या ने बताया है कि नया घर लिया हमने और कोई चीज़ ऊपर से देख रही है इसे कमरे में। पहले दिन की बात है। वॉशरूम के अंदर या बाहर? सामने, ऊपर यानी कि क्या कहेंगे, टेरेस। वॉशरूम की ना हाफ छत होती है, आपको पता है, उसके ऊपर एक छत वॉशरूम थी। हाँ, वहाँ पर नहीं, सहन था ना जी, सहन से ऊपर वो जो एक टेरेस जो था, वहाँ एक लेडीज बैठी है, मोटी सी है, बाल चुटिया नीचे तक है मोटी, जैसे कोई 55 साल उम्र होती है। अच्छा। मैं समझा भी नहीं, किराएदार ऊपर भी आए हैं, उनके वालिद हैं ये। मैं देखता हुआ चला गया, वापस से मैंने देखा, मैं कहा ये टाइम नहीं है, इस समय बैठी है ये ऊपर, मुंह परे था। मैंने घर में बताया इनकी वालदा को, कहेंगी वो तो नहीं है यहाँ पे। मैं कहा मैंने अभी देखा है, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। वो कहेंगी भी नहीं है। वो सुबह उनके घर वालों से पूछा, बेटे से पूछा, उसकी बहू से पूछा, कहने अम्मी तो गई नहीं बेटी की अपनी। वो भाई नहीं, वहाँ कौन बैठा था क्या? कहेंगे इस उम्र की हमारे यहाँ कोई है भी नहीं औरत, इस टाइप से यहाँ कोई भी नहीं, सब बच्ची हैं, उनकी बहुएं भी जवान। तो वाकई उस घर में आसेब था। अच्छा, पहले से मौजूद था? पहले से ही जी। ये वही घर है जो मुझे नजर आया था, उधर की बात कर रहे हैं जी, उसी घर की बात है। ठीक। तो ये चीजें हैं। अभी कोई रिसेंटली आपके साथ कोई हुआ इस तरह का? मैं तो जी कोई छोटी उम्र की बात है मेरी। अच्छा। हम रहते थे शालम मार्केट, ठीक। वहाँ एक गली थी, हमारी गली के पीछे जाके ना इस तरह, तो बच्चे हम को 5 4। अच्छा, उस ज़माने में लाइटें बहुत कम थी,
मैंने अपनी आंखों से देखा, एक साइकिल पर एक आदमी आता था, उनने एक कनस्तर कहेंगे क्या, तेल का रखा हुआ होता था, मट्टी के तेल का, साइकिल के पीछे एक पली निकाल के लालटेन निकालता था, उसमें एक पली डालता था, माचिस जला के उसे फिर वहां रख दिया करता था। पुराने घरों में देखा होगा ताक होते हैं, जी जी। तो ये लाइटें होती थी। तो हमने देखा जी एक आदमी आ रहा है, जैसे बच्चे खेलते ना, भागे हुए चले जा रहे हैं, उस गली में सामने से देखा एक आदमी आ रहा है। अब उसे हम देख रहे हैं कि ये आदमी तो आ रहा है, इसका सर नहीं है। अच्छा। सभी इधर उधर देख भाई ये क्या, वो फिर किससे सुने हुए थे, बजी वहां से जो भागे हम। सर कटा इंसान, ये हमने किस्सा कहानियों में पढ़ा है। तो वो सर कटा आदमी था, ये आपने खुद अपनी आंखों से देखा? मैंने देखा है जी ये। अच्छा। अब ये नहीं पता मेरी उम्र 10 साल थी, 8 साल थी, वो मैंने घर आके बताया, वो वालिद कहने लगे उधर गई। ये रात का वक्त था? रात का वक्त, रात का भी कोई ऐसा 11 बजे का टाइम था। ये बहुत टाइम होता था उस जमाने में। ये मैंने देखा। तो रिसेंट वाकया मैं बता देता हूँ अपना, जी। अभी जो 1 साल पहले पेश आया। मैं सो रहा हूँ, अमूमन मेरी बेटी ना मेरे साथ सोती है बाजू के ऊपर। मेरी ना आँख खुली, मैंने देखा वो उधर कोने में बैठी हुई उधर ना। अच्छा। मैंने कहा नीचे गिर ना जाए, मैं उसको पकड़ लूँ जरा कि ये नीचे ना गिर जाएगी। आप ये देखें, मैंने हाथ अपना बढ़ाया उसको पकड़ने के लिए अपनी बेटी को। मैं क्या देखता हूँ, बेटी मेरी यहाँ पे लेटी हुई है। अच्छा। तो ये हमारे घर पे ना 2 शक्लों के भी इंसान हैं। मैंने अपनी मिसेस को 2 देखी हैं यहाँ पर। नीचे मेरी मिसेस काम कर रही हैं, कमरे में कोई आया है तो मैंने समझा वो है ये। मैंने बात भी की है। अच्छा। हाँ, वो वॉशरूम गई है और मैंने कहा अभी तो आप वॉशरूम गई थी, आप नीचे से कहाँ से आ रही हैं आप? ठीक। तो कहती मैं तो ऊपर आई नहीं हूँ। तो इस पे मेरी बहस होगी। मैंने कहा अभी आपको मैंने ये बात कही है, कह रही मैं तो आई नहीं थी ऊपर। नहीं, तो आपने जो बात की थी वो क्या, कौन थी वो, जिन या चुड़ैल, क्या बोलेंगे सर? मुझे तो उस टाइम नहीं पता था कौन है वो तो बाथरूम में घुस गई वो चीज। और आगे से जवाब नहीं दिया? जवाब नहीं आया आगे से ना। अच्छा अच्छा। हाँ, वो वॉशरूम में चली गई। तो यही तो मैंने मिसेस को कहा कि मैंने आपको ये बात कही थी, आपने जवाब नहीं दिया मुझे। इसी घर का वाक्य जहाँ हम रह रहे हैं, जो वैसे बता रहा है बातें, मेरी वाइफ ने, वो रोटी पका रही है नीचे, उसने देखा आवाज आई है, उनने मुड़ के देखा कि अवैस ऊपर से आ रहा है और आके बस वो रोटी पका रही ना, तो वहां इस तरह खड़ा हो गया। वो जो बच्ची है इनकी छोटी, उसने भी यूं करके देखा है और थोड़ी देर बाद वो नहीं है वहां पे, अवैस गायब। ये उसी लम्हे ये भी उतर के आ गया ऊपर। अब उसे तो पता नहीं, तो अवैस कहते जी मैं तो आया अभी, मैं नहीं आया था। अच्छा, मतलब कि अवैस भी 2 शक्लों में आ चुका। जी। अब वो ये कि वो मुझे कह रही है आप अभी आए थे, आप द्वारा पर चले गए थे। मैं कहा नहीं। कह रही अभी आपकी वो अभिया ने भी देखा आपको। मतलब आपकी बेटी ने भी आपको देखा? जी, मुझे भी देखा। अच्छा। मैंने कहा मैं तो नहा रहा था और मैं जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ, मैं तो आया अभी हूँ, मैं तो नहीं उतर। नहीं, मैंने आपको देखा है। फिर ये मैंने बात चली जाती, मैं कहा नहीं, मैंने तो फिर हमें शक होता है कोई चीज है। अच्छा, ये लड़वाती भी है ना आपस में मियां बीवी? ऐसा लड़वाती हैं कि आप हैरान हो जाएंगे, दिमाग गुम कर देती हैं, इंसान को पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, ये खुद उसमें दाखिल हो जाती हैं उस टाइम। अच्छा जी। अमृतसर की बात है, पाकिस्तान बनने से पहले मेरे बड़े ताया नज़ीर खां, उन्होंने एक घर लिया किराए पर, बहुत बड़ा घर था, उसमें दरख्त भी था। लोग मना कर रहे थे, भाई नज़ीर साहब ये घर ना लें, ये बहुत भारी है, यहाँ दरख्त में से आग गिरती है। आग गिरती है? आग गिरती है। ताया कहेंगे नहीं मैंने अब ले लिया, यही है। अच्छा बड़ा घर था। पहले दिन ताया की दूसरे नंबर पे जो बच्ची थी, कोई 3 या 4 साल की, जब उससे पहली मंजिल से खिड़की से नीचे फेंक दिया बच्ची को। हाँ, फेंक दिया उन्होंने। तो जब फेंक दिया वो बच्ची चोट लग गई, बहरहाल डॉक्टर के ले गए, सही हो गई। लेकिन ताया कहेंगे तो वाकई यहाँ पे कुछ है और ख़तरनाक चीज़ है। ताया ने जनाब टेलीफोन किया, फ़ोन किया दिल्ली मेरे दादा के पास,
कि भाई कहते थे अपने वालिद को कि भाई ऐसे ऐसा वाक़या, लोग मना कर रहे थे, मैंने ले लिया घर। कहने लगे मैं आता हूँ मैं अभी। और मुझे पता लग गया, मेरे दादा वक्त के अब्ताल हुए जी। पहले गौस का मुरादबा था, तो गौस का जो मुरादबा होता है ये ऐसा होता है कि इंसान लेटा हुआ यहाँ है, नमाज पढ़ रहा है जामा मस्जिद में कई मील दूर। अच्छा जी, मेरे दादा का ये गौस का मुकाम है। ये गौस का मुकाम है, बल्कि वो तो अब्ताल हो गए थे, ज़्यादा आगे चले गए थे, सारी जिंदगी इबादत ही करी। अच्छा। तो दादा को मेरे फ़ोन किया अपने, यानी अपने वालिद को मेरे ताया ने फ़ोन किया, कहने मैं आता हूँ। पहुँच गए। जब पहुँच गए तो कहने मैं सुबह करूँगा ये काम, कोई मसलहत होगी। तो अब जैसे दरवाज़ा है जी, तो खुला घर था। कहने मैंने यहाँ सोना है। सब कहेंगे नहीं आप अंदर सोए चारपाई पे, कि नहीं मैंने यहाँ सोना, यहाँ बिस्तर करो मेरा। वहाँ बिस्तर कर दिया। मेरे वालिद उनके साथ छोटे थे, मेरे वालिद बहन भाइयों में सबसे छोटे। वालिद मेरे कहते हैं रात को, अब ये जैसे ही जीना ऊपर जाता, अच्छा ये तो है ना इस तरह ऊपर की मंजिल से सीधा आता था जीना, यानी सीढ़ियाँ जो थी नीचे से ऊपर इस तरह, और फिर ऊपर की मंजिल में भी अपने कमरों में आ जाओ जिस तरह ये है। अब्बा बताते हैं कि मैं ये समझ रहा हूं कि भाई हमारे, यानी वालिद, भाई कहते थे वालिद को अपने, ये सो रहे हैं, इनको नहीं पता। कहने मैं चुटकियां भर रहा हूं और मेरी रूह फना हुई है। सुन क्या रहे हैं कि ऊपर से 2 आदमी उतर के आ रहे हैं, 2 आदमियों की बाकायदा आवाजें हैं उतरने की। अच्छा। जैसे बूट पहने हुए होते हैं, बाकायदा आवाजें होती हैं, आवाज होती है। एक साहब कहते हैं कि आपको पता है दिल्ली से पीर जी फैज मोहम्मद खान है, तो दूसरा कहता है हाँ मुझे मालूम है। तो नीचे नहीं जाते, वो वहीं के वहीं वापस हो जाते हैं। अब्बा कहने लगे मुझे घंटों हो गए सुनते हुए, आखिर मैं नहीं रह सका। कहने मैं चुटियां भरता रहा अपने वालिद के। कहने मैं समझो सो रहे हैं ये, वो कहने हूँ। आखिर कहने उठ के बैठ गया दादा मेरे। कहने भाई बात सुनो, मैं तो सोच रहा था कि मैं सुबह इलाज करूंगा तुम्हारा, मैं अभी करता हूं फिर इलाज, या तो आवाज ना आए दोबारा, बच्चा डर रहा है, चलो वापस। तो दादा कहने तो मैं जा गया हूं। वो सिस्टम में समझ रहे थे वाकया क्या है यहाँ। दूसरे दिन उन्होंने बकायदा एक बोतल में उतारा, वो कई थे, एक नहीं था, और तमाम बच्चे माशाल्लाह सब उनके जवान बच्चे पहलवान, कहने की शीशी को उठा के दिखाओ। एक बोतल इतनी बड़ी शीशे की बोतल के अंदर उस जिन को कैद कर दिया, उतार लिया, और वो धुआं सा अब्बा बता रहे हैं, मैंने खुद देखा है। तो कहने के इसे उठा के दिखाओ सब। अब कहने सब चारों भाई लगे हुए हैं, वो नहीं उठ रही। फिर उसे पढ़ के दम करा, एक ताबीज बांधा, कहने अब उठाओ तो उठा लिया। तो ये बातें जनाब पहले हैं, ये हैं और आज भी हैं। अब जरा ये लाइट वाइट ज्यादा हो गई है तो ये चीजें जरा दूर चली गई हैं अभी भी। अच्छा, अवैस ये भी बता रहा था कि आपको भी कुछ पता चल जाता कहीं पे कुछ ऐसी असरात हों, तो ये आपको दादा की तरफ से ये सब कुछ मिला है? जैसे ये खुदा दाद बात होती है जी। मैं क्या, अक्सर मेरा ख्याल है 100 में से कुछ 10 लोग होते हैं, उन पे एक चीज है हिस, तेज होती है, किसी की उससे तेज है, किसी की उससे तेज है, किसी की बहुत ही तेज है। यानी ऐसा भी वाक़या होता है कि इंसान को महसूस कर रहा होता है कुछ होने वाला है, और वो बात हो जाती है। इसे कहते हैं छठी हिस्स। ये अल्लाह पाक ने एक ताकत दी है इंसान को। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई इस तरह के वाकयात हैं, आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप आएँ, अपने वाकयात को सुनाएं, और अगर आपकी मोहब्बत बरकरार रही तो ऐसे ही ये जिन सीरीज़ चलते रहेंगे, इसके एपिसोड चलते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।